हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक सीरीज एलसीआर सर्किट। यानी कि ये सीरीज एलसीआर सर्किट क्या होता है। सीरीज एलसीआर सर्किट में अब हम ये देखना चाहते हैं कि बेटा अगर हम तीनों को कनेक्ट कर दें सीरीज में, ठीक है, किस किस को, एल को, सी को और आर को, ठीक है, तो वही है कि जो आपका ईएमएफ होगा वो कितना होगा या करंट जो है आपका किस तरीके से मूव करेगा। क्लियर है बात। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले मैं अपना एक सर्किट बना लेता हूं और मेरे सर्किट के हिसाब से मैंने मान लिया कि ये मेरा क्या है बेटा आपका L, ये मेरा C और ये क्या है बेटा मेरा मान लिया R। और ये इस तरीके से एक AC सोर्स के साथ कनेक्टेड है, ये L, ये C और ये, क्लियर बात, जिसमें I इक्वल्स टू आई नोट, सॉरी E इक्वल्स टू E नोट साइन ओमेगा टी, आप जानते ही हैं। अब यहां पे जो ये पोटेंशियल यूज करेगा, मैंने मान लिया भाई इसने VL यूज किया, इसने VC यूज किया और इसने बेटा आपका VR यूज किया। बात क्लियर है। तो ये VL जो होता है आपका, अगर यहां से जो करंट है आपका I चले तो VL किसके बराबर होगा बेटा आपका IXL के। ये बात हमने देखी थी कल कि जो रेजिस्टेंस होता है L के लिए वो कितना होता है बेटा आपका XL, जिसको हम बोलते हैं आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसी तरीके से VC जो है बेटा वो आपका IXC होगा और VR जो है आपका, आपको पता ही है कितना होता है बेटा आपका IR। क्लियर बेटा बात। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि फेजर डायग्राम हमारा क्या कहता है। क्लियर बेटा बात। तो अकॉर्डिंग टू फेजर डायग्राम आप जानते हैं कि अगर ये EMF को रिप्रेजेंट करता हो तो आपको पता है कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा आपका VR को, पहली बात। क्लियर बेटा बात। उससे आप जानते हैं कि जो आपका एक्चुअल होता है मींस VR से 90 डिग्री, क्लियर बात, 90 डिग्री फॉरवर्ड कौन चलता है बेटा C, यानी कि ये रिप्रेजेंट करेगा आपका VC को, और 90 डिग्री बैकवर्ड कौन चलता है बेटा आपका, आपको ये भी पता है, ये होता है बेटा हमारा VL। बात क्लियर बेटा। और ये मैंने मान लिया कि किसी एंगल फाई पर ये काम आपका हो रहा है। क्लियर बात। तो यहां पे अगर मैं रिजल्टेंट देखता हूं इन दोनों का तो आप जानते हैं कि रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, VL बड़ा होता है पोटेंशियल, तो VL माइनस VC। आप जानते हैं कि एंटी पैरेलल कंडीशन है यहाँ पे, और एंटी पैरेलल कंडीशन में जो रिजल्टेंट होता है वो कितना होता है बेटा आपका, दोनों को माइनस करके एक तरीके से फाइंड आउट होता है। और अगर ये VL माइनस VC है तो जाहिर सी बात है ये भी कितना होगा बेटा आपका, ये भी VL माइनस VC होगा। और अब अगर आप इस ट्राइंगल में देखें, यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में, तो आप कह सकते हैं कि E स्क्वायर पाइथागोरस से कि जो E का स्क्वायर है या E जो है आपका वो इक्वल होना चाहिए किसके बेटा आपका VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर होगी बेटा। और अगर मैं इसकी वैल्यूज रखूं अब फिलहाल, तो VR जो है वो किसके बराबर होता है बेटा आपका IR के, तो I स्क्वायर R स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आपने पढ़ाई है पहले, IXL होता है, और ये बेटा आपका IXC का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि दोनों में से I स्क्वायर बाहर आके I रह जाएगा और ब्रैकेट में, सॉरी अंडर रूट में क्या बचेगा बेटा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये E है। तो यहां से अगर मैं E अपॉन I देखता हूं तो E अपॉन I कितना बचेगा बेटा मेरा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। क्लियर बेटा बात। तो यहां पे अब एक इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर है, ये क्या हो गया बेटा आपका, अगर आप कंपेयर करें E अपॉन I इक्वल्स टू R के साथ इसका, यानी कि R मीन्स यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ, तो आप देखेंगे कि ये किस चीज को इंडिकेट करता है बेटा आपका, इसके टोटल रेजिस्टेंस को। तो इस टोटल रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं बेटा आपका Z। क्या बोलते हैं, Z। तो Z बराबर कितना हो बेटा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और इस Z को क्या बोलते हैं बेटा आपका, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट। क्लियर बेटा बात। तो ये चीज हमें इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो आपका इम्पीडेंस है वो क्या होता है बेटा Z,
और z किसके बराबर होता है आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और इम्पीडेंस ये रिप्रेजेंट किस बात को करता है, ये रिप्रेजेंट करता है बेटा आपका टोटल जो आपका रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का जब तीनों को कनेक्ट कर दिया जाता है। बात समझ में आई होगी। उसी के बाद बेटा अब जैसे ये फाई कितना होता था बेटा जब सिंगल सिंगल जोड़ते थे तो ओमेगा टी होता था, लेकिन आप लोगों ने देखा कि अब ये ओमेगा टी तो नहीं रहेगा, तो ये चेंज हो जाएगा। मैंने मान लिया भाई फाई हो गया, तो अगर मैं इस फाई का भी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं, चलो मैं इसको मिटा लेता हूं। अगर मैं इस फाई का भी वैल्यू निकालना चाहता हूं तो फाई को फाइंड आउट करने के लिए आप इसी ट्राइंगल में क्या लगा सकते हैं बेटा आपका tan फाई, और tan किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो VL माइनस VC अपॉन कितना हो जाएगा बेटा आपका VR। तो यहाँ पे VL को आप IXL कह सकते हैं और VC को बेटा IXC और VR को आपका IR। तो आई आपका ऊपर नीचे से कॉमन लेके कट जाएगा, XL माइनस XC अपॉन ये R बचेगा। क्लियर बात। तो यहीं पे मैं कह सकता हूं कि जो फाई है हमारा वो हो जाएगा बेटा tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। इसी तरीके से ये न्यूमेरिकल करने में काम आएंगे आपको। अगर आगे एक्सटेंड करना हो तो XL ओमेगा L भी होता है, XC बेटा आपका 1 अपॉन ओमेगा C भी होता है। क्लियर बात। ओमेगा को आप 2 पाई F भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये होता है बेटा आपका सीरीज LCR सर्किट। क्लियर बेटा बात।